नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सारांश कंपटीशन क्लासेस के अकेडमी। तो मेरे दोस्तों, अपने सीरीज चल रही थी अपने पुराने क्वेश्चनों की, जो ओल्ड क्वेश्चन आपके आ रखे हैं पहले एग्जामों में, इनकी सीरीज चल रही थी और अपन पढ़ रहे थे क्लास संस्कृति। और क्लास संस्कृति में आज अपना रहने वाला है बिल्कुल एक नया टॉपिक। कौन सा? बिल्कुल एक नया टॉपिक, जिसके पुराने जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं उनको अपन देखने वाले हैं। तो ये टॉपिक रहेगा प्यारे मित्रों अपने कौन से? राजस्थान के लोक गीतों से संबंधित। किससे? राजस्थान के लोक गीतों से संबंधित। और आपका एग्जाम भले कोई सा भी हो, ये क्लास देखने के बाद में आपके एग्जाम में प्रत्येक क्वेश्चन अगर इससे संबंधित टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो आपका प्रश्न एग्जाम में मिल जाएगा। तो चले मित्रों, शुरुआत करते हैं। यानी अपना एमसीक्यू बैच सीएटी बेस्ड चल रहा है और इसमें बात करें कि राजस्थान अपने कल्चर चल रही है, टॉपिक वाइज अपन सीरीज की बात कर रहे हैं। अब देखें दोस्तों, पहला प्रश्न। तो पहले दोस्तों, ये अपनी क्लास रहने वाली है अपने राजस्थान के लोकगीत। कौन सी? राजस्थान के लोकगीत। इससे संबंधित जितने भी अपने प्रश्न होंगे उनको अपन ऑब्जेक्टिव टाइप में यहाँ पे देखने वाले हैं, जो भी प्रश्न अपने आ रखे। तो सबसे पहली बात कि अपने एक शब्द आता है, कौन सा? लोकगीत। कौन सा शब्द? लोकगीत। लोक का मतलब होता है क्षेत्र, लोक का मतलब क्षेत्र, और गीत का मतलब है यानी गाना। यानी क्षेत्र विशेष में गाए जाने वाला गीत या गाना क्या कहलाता है? लोकगीत कहलाता है। क्या कहलाता है? लोकगीत। अब आपने सुने होंगे पुराने जमाने के अंदर अपने अलग लोकगीत और अभी अपने अलग लोकगीत अपन सुनते हैं और देख भी रहे हैं। यानी पुराने जमाने में वही आपके लोड़ी जाए रहे, झुकी जाए रहे और नखरालो, ऐसे आपके केसरिया बालम, ऐसे लोकगीत चलते थे। लेकिन प्यारे मित्रों, वर्तमान में लोकगीतों का स्वरूप बदला है और जितने भी युवा जो भी है, इन्होंने लोकगीत अलग चेंज किए अपने। तो देखो, वर्तमान में भूमिका बनाने के लिए अपन क्या कर रहे हैं? इन लोकगीतों को थोड़ा सा वर्तमान से जोड़ते हैं। ये जो अपने लोकगीत होते हैं, ये प्रेम आधारित लोकगीत होते हैं। कैसे? प्रेम आधारित लोकगीत होते हैं। और प्रेम आपके किसका? पति पत्नी का प्रेम। अब बात करें कि प्रेम आधारित लोकगीत कैसे, ध्यान से देखना। वर्तमान में कैसे लोकगीत सुनते हैं लोग, तो देखना, जब ये प्रेम नया नया होता है, कैसा? बिल्कुल प्रेम नया नया होता है तो लोकगीत चलते हैं दोस्तों। ध्यान से सुनना। चांद तारों में नजर आई चेहरा तेरा, चांद तारों में नजर आई चेहरा तेरा। और जब और प्रेम थोड़ा सा आगे बढ़ता है, मध्य में पहुंचता है, तो और कौन से लोकगीत चलते हैं? और लोकगीत चलते हैं। ओ तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, मुझको भावे तड़पावे तेरी गलियां। ओ तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, मुझको भावे तड़पावे तेरी गलियां। और जब और आगे प्रेम आपके वियोगावस्था में पहुंचता है, किसमें? वियोगावस्था में प्रेम पहुंचता है, इस समय और गीत चलते हैं। और गीत किस प्रकार के? हो दिल तोड़ के, हो दिल तोड़ के हंसते हो मेरा, वफाएं मेरी याद करोगे। ओ दिल तोड़ के हंसते हो मेरा, वफाएं मेरी याद करोगी। गलियों गलियों लिए फिरा मैं टुकड़ा टुकड़ा दिल, गलियों गलियों लिए फिरा मैं टुकड़ा टुकड़ा दिल। काश किसी ने पूछा होता कैसे टूटा दिल, काश किसी ने पूछा होता कैसे टूटा दिल। तो इस प्रकार के आपके क्या चलते हैं दोस्तों? वर्तमान में लोकगीत चलते हैं। क्या चलते हैं? लोकगीत चलते हैं। अब देखते हैं अपन कि अपने इन लोकगीतों से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आ रखे हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न बोल रहे हैं कि मारी बरसा नेरे मोमल हालेनी ए आलिजा रे देख नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है? ओके, ऑप्शन नंबर ए जोधपुर, बी बीकानेर, सी जैसलमेर, डी कौन सा? सिरोही। तो पहले मित्रों, इसका आपके राइट आंसर होगा कौन सा? जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर। जैसलमेर से संबंध आता है किसका? मूमल का। किसका? मूमल का संबंध आता है, जिसके बारे में आगे अपन बात करेंगे। अगला प्रश्न है और प्रश्न बोल रहा है कि कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? यानी जो युवती होती है जिसकी शादी नहीं हो रखी है
उस युवती के सौंदर्य का वर्णन करने के लिए कौन सा लोकगीत है? ऑप्शन नंबर ए कुरंजा, बी मूमल, सी सपना, डी गोरबंद। तो इसका राइट आंसर आपके कौन सा? मूमल। अब इधर देखिए, मूमल आपके राजकुमारी थी। मूमल ये आपके लोद्रवा, कहां की? लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी थी। लोद्रवा जैसलमेर की क्या थी दोस्तों? राजकुमारी। कौन सी कुमारी? राजकुमारी थी। अब यहां से बात करें, किस मूमल से प्रेम करता था महेंद्र? कौन करता था? महेंद्र। और महेंद्र आपके किधर का? अमरकोट पाकिस्तान का रहने वाला। अमरकोट पाकिस्तान का रहने वाला। तो ये महेंद्र क्या करता है? इस मूमल का नखसीक वर्णन करता है। कैसा? मूमल का नखसीक वर्णन मतलब पैर के नाखून से, पैर के नाखून से सिर तक का वर्णन। कहां तक का? सिर तक का वर्णन। सिर तक का वर्णन ये कौन करता है? आपके महेंद्र करता है। तो अगर आपको प्रश्न पूछ ले कि बताओ कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है, तो राइट आंसर आपका कौन सा? मूमल। अब ऐसे बात करें कि गोरबंद क्या है? गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण। क्या है? ऊंट के गले का आभूषण है। ऊंट के गले का क्या है? आभूषण। आपका कौन सा? ये आपका गोरबंद हो गया। ओके दोस्तों, अब बताइए कि कुरजा गीत का गायन किनके द्वारा गाया आपके किया जाता है? कमेंट करके बताओ। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न बोल रहा दोस्तों कि सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? ये पुलिस कांस्टेबल में आ रखा है आपके। तो देखो, सुवटिया का मतलब होता है तोता। क्या होता है? तोता। पैरट, पैरट ये तोता। अब बात करें दोस्तों कि ये किससे संबंधित है? सुवटिया लोकगीत गरासिया जनजाति से, या गरासिया स्त्रियों से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री से, या बेल स्त्री से? तो मेरे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपके कौन सा? बेल स्त्री। यानी बेल स्त्री जब अपने पति को, किसको? अपने पति को घर पे बुलाती है, किसके माध्यम से? तोते के माध्यम से। यानी माध्यम पक्षी कौन सा आपका? तोता। तो इस वाले गीत को क्या बोलते हैं आपके? यानी भील स्त्री द्वारा जो गीत गाया जाता है इसे बोलते हैं आपके कौन सा? सुवटिया लोकगीत। कौन सा बोलते हैं? सुवटिया लोकगीत बोला जाता है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न। प्रश्न बोल रहा है कि भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलके गाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। इसका राइट आंसर कौन सा बताइए? सुवटिया, जोरावा, सुपना, या हम सीडो? तो इसका राइट आंसर कौन सा? हम सीडो गीत। कौन सा? हम सीडो गीत। और पति पत्नी साथ में बैठ के, जो बेल जनजाति के पति पत्नी है, ये दोनों साथ में बैठ के, पति पत्नी दोनों साथ में बैठ के कौन सा गीत गाते हैं आपके? तो गीत का नाम है हम सीडो। और गीत कौन सा? सातों जन्म में साथ निभाएंगे, वो वाला गीत। ठीक है, तो गीत आपके कौन सा? हम सीडो, जो पति पत्नी साथ में मिलके गाते हैं। अगला प्रश्न। प्रश्न दोस्तों कि लांगुरिया गीत का संबंध किससे है? तो विवाह से संबंधित गीत, होली के गीत, प्रेम गीत, या भक्ति गीत? तो लांगुरिया गीत आपके कौन से गीत है? भक्ति गीत। कमेंट करके बताओ कि लांगुरिया गीत किसके मेले के अंदर गाए जाते हैं? किसके मेले में गाए जाते हैं? अगला प्रश्न दोस्तों। प्रश्न बोल रहा है कि बताइए लांगुरिया गीत का संबंध है शीला देवी से, करणी माता से, रानी सती से, या केला देवी से? तो इसका राइट आंसर आपके कौन सा? केला देवी के मेले में। किसमें? केला देवी के मेले में जो आपके गीत गाए जाते हैं, ये गीत कौन से आपके? लांगुरिया गीत। कौन से गीत? लांगुरिया गीत। और केला देवी के मेले के अंदर जो नृत्य किया जाता है, इस नृत्य का नाम कौन सा है? गुटकन नृत्य। कौन सा नृत्य? गुटकन नृत्य। अब एक कमेंट करके बताइए दोस्तों कि केला देवी का मेला कब लगता है और कहां पर लगता है? ओके, अगला प्रश्न। प्रश्न बोल रहा है कि लांगुरिया गीत का संबंध है तो शीला देवी से, करणी माता से, रानी सती से। तो ये आपकी कौन सी होगी? लांगुरिया गीत केला देवी। और केला देवी का जो मंदिर ये कहां पे है? यानी करौली के अंदर, करौली में। और किस नदी के किनारे? काली सील नदी के किनारे। किसके किनारे दोस्तों? काली सील नदी के किनारे अपने केला देवी का मेला
यह इनका मंदिर स्थित है। बताइए किस पहाड़ी के ऊपर है मंदिर, कमेंट करके बताइए। केला देवी का जो मंदिर है ये किस पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। अगला प्रश्न, लांगुरिया गीत किस मंदिर पर गाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए केला देवी, चार भुजा, ब्रह्मा मंदिर, जीर्ण माता। तो इसका राइट आंसर आपके कौन सा, केला देवी के मंदिर में कौन से गीत गाए जाते हैं, लांगुरिया गीत। ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हो रहा है आपके। चार भुजानाथ कौन से, देखिए चार भुजानाथ, चार भुजानाथ जी। और चार भुजानाथ अपने कहां पे, गढ़बोर, गढ़बोर राजसमंद, गढ़बोर राजसमंद के अपने प्रसिद्ध मंदिर किसका, चार भुजानाथ जी का मंदिर। और बात करें कि ब्रह्मा जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर, ब्रह्मा जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर, विश्व प्रसिद्ध मंदिर, ये अपना मंदिर कहां पे पड़ता है, पुष्कर अजमेर के अंदर। कहां पे पड़ता है, पुष्कर अजमेर, पुष्कर अजमेर के अंदर। जबकि बात करें कि इन ब्रह्मा जी का एक मंदिर और कहां पे पड़ता है, राजस्थान में आसोतरा, आसोतरा बालोतरा के अंदर, आसोतरा बालोतरा के अंदर। और एक मंदिर और कहां पे पड़ता है, चीच बांसवाड़ा। कहां पे पड़ता है, चीच बांसवाड़ा के अंदर आपके ब्रह्मा जी के मंदिर। तो आपके राजस्थान के प्रसिद्ध तीन मंदिर, जबकि विश्व प्रसिद्ध आपके ब्रह्मा जी का मंदिर कहां का प्रसिद्ध है, पुष्कर अजमेर का। कहां का है, पुष्कर अजमेर का। तो ये अपनी कौन सी माता, जीर्ण माता। जीर्ण माता का मंदिर कहां पे है, रेवासा सीकर में। कहां पे है, रेवासा सीकर। और माता जी की विशेष बात कौन सी, इनको बोलते हैं मधुमक्खियों की लोक देवी। किनकी, मधुमक्खियों की लोक देवी, मधुमक्खियों की लोक देवी। और माता जी के ढाई पहले, कितने, ढाई पहले शराब के चढ़ते हैं। किसके चढ़ते हैं दोस्तों, शराब के चढ़ाए जाते हैं। कमेंट करके बताइए कि जीर्ण माता के भाई का नाम क्या था। अगला प्रश्न, पटेलिया, प्रश्न क्या बोल रहा है, पटेलिया बेचियो एवं लालर क्या है। ये आपके प्रश्न आ रखा है, वर्णक्षक ईओ में आ रखा है। तो राजस्थानी आभूषण है क्या, राजस्थानी लोकगीत है क्या, राजस्थानी लोक वाद्य है क्या, राजस्थानी लोक नाट्य है क्या। तो इसका राइट आंसर आपके कौन सा, पटेला बेचिया लालर, पटेला बेचिया लालर। ये आपके क्या है, राजस्थानी लोकगीत है। कौन से, राजस्थानी लोकगीत। और बात करें कि ये राजस्थान के अंदर पहाड़ी लोकगीत है, पहाड़ी क्षेत्र के, किस क्षेत्र के, पहाड़ी क्षेत्र के लोकगीत है, लोकगीत है। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बार बार पूछा जाता है, लप्पा लप्पी किरण बांकड़ी, लप्पा लप्पी किरण बांकड़ी, किरण बांकड़ी, बांकड़ी, ये क्या है, गोटे के प्रकार। किसके प्रकार, गोटे के प्रकार। तो कभी पूछ ले आपको कि बताइए लप्पा लप्पी किरण बांकड़ी किसके प्रकार है, गोटे के प्रकार। तो इस क्वेश्चन का आपके राइट आंसर कौन सा, ये राजस्थानी लोकगीत है, यानी पटेलिया बेचियो लालर आपके राजस्थानी लोकगीत। ये लो, मैंने बोला था आपको कि प्रश्न आपके रिपीट हो रखा है, तो बिल्कुल वापस रिपीट हो गया। पटेलिया बेचिया लालर माछर क्या है, तो ये मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत है, या मारवाड़ के है, या मेवात के है, या हाडोती। तो राजस्थान में पहाड़ी क्षेत्र आपका आदिवासी क्षेत्र कौन सा, यानी मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत है। कौन से, पटेलिया बेचिया लालर और माछर। ये आपके लोकगीत किसके, मेवाड़ क्षेत्र के प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, तो पहले दोस्तों प्रश्न भी आपका आड़ा लेट के आ गया। प्रश्न क्या बोल रहा है कि पावना गीत कब गाया जाता है, यानी पावना गीत कब गाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बेटे की विदाई पे, नहीं, बेटे की विदाई पे आपका ये गीत नहीं गाया जाता है। ओके, अगला आपके कौन सा, ससुराल में जवाई के आगमन पर, और ब्याई जी के आगमन पर, और पुत्र के पैदा होने पर। तो ये जो अपना पावना गीत है, पावना गीत ये कब गाया जाता है, यह ससुराल में जवाई के आगमन पर गाया जाता है। जब दामाद पहले बार ससुराल जाता है तो सासू द्वारा आड़ा पाड़ा के लोगों ने भेड़कर और कैसे गीत गावा, ये आपके गीत कौन सा, पावना गीत। कौन सा, पावना गीत। तो राइट आंसर कौन सा आपके, ससुराल में जवाई के आगमन पे कौन सा गीत गाया जाता है, पावना गीत। प्रश्न है कि राजस्थान में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बार बार पूछा जाता है। तो ऑप्शन देखिए, लक्षण महाराज, बिरजू महाराज, बानो महाराज, उदय शंकर जी महाराज। तो इसका राइट आंसर आपके कौन सा, बानू जी महाराज। इनका संबंध कहां से आता है, आपके जयपुर घराने से।
इनके प्रवर्तक माने जाते हैं किसके? शास्त्रीय नृत्य के, कथक शास्त्रीय नृत्य के। अगला प्रश्न दोस्तों कि बताइए पंडित जसराज आपके किसका? पंडित जसराज जी का संबंध किस घराने से है? ये पुलिस में आ रखा है और तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न वैसे भी है क्योंकि राजघराने के इनके आपके प्रश्न पूछे जाते हैं घराने से संबंधित। तो मेवाती से है क्या, जयपुर से है क्या, डागर से है क्या, अतरौली से है? तो पंडित जसराज का संबंध किस घराने से आता है दोस्तों? तो ये आपका राइट आंसर होगा कौन सा? मेवाती घराना। कौन सा? मेवाती घराना आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न बोल रहा है कि नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना कौन सा है? ये वापस आपके रिपीट हो गया प्रश्न। तो ये आपके लखनऊ होगा, बनारस होगा, जयपुर होगा या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आपके कौन से? जयपुर राइट आंसर किसका? कथक शैली का आदिम घराना। किसका? कथक शैली का आदिम घराना। अभी बताओ कि अपन इस कथक शैली के आपके प्रवर्तक किसको देखा था? प्रवर्तक का कमेंट करो कि प्रवर्तक कौन इस कथक नृत्य के, जयपुर घराने के। तो मेरे दोस्तों आपके लिए आज के लिए इतने एक प्रश्न, और इन क्लासेस को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और जो भी अपने नए सदस्य हैं इनको इस परिवार में जरूर जोड़े। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद मित्रों।